इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। डोमिसाइल को लेकर हल्ला बोला जा रहा है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन, सीएम हाउस घेरने की तैयारी। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी गोलंबर पर सख्त सुरक्षा है। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। भारी संख्या में यहाँ पर छात्र भी दिखाई दे रहे। देखिए हाथों में तख्ती लेकर यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर यह हल्ला बोला जा रहा है। पटना से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डोमिसाइल को लेकर यह हल्ला बोल, सीएम हाउस घेरने की तैयारी। तो पटना से ये बड़ी खबर, जेपी गोलंबर पर सख्त सुरक्षा कर दी गई है। भारी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस पे अलर्ट है, कोशिश कर रही है लगातार रोकने की। पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर, डोमिसाइल को लेकर ये हल्ला बोल, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो सीएम हाउस को घेरने की तैयारी, जेपी गोलंबर पर सख्त सुरक्षा। तो बड़ी खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस बल वहां पर मौजूद है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, डोमिसाइल को लेकर हल्ला बोला जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपको सबसे पहले जेपी गोलंबर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां तक छात्र पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये लोग पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन भी यहां पूरी तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और यहां पे मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और रोकने की पूरी जो तैयारी है वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। लेकिन आप संख्या देखिए, अब यहाँ जेपी गोलंबर तक ये सभी छात्र पहुँचे हुए हैं और डोमिसाइल लागू करने के लिए इन लोगों का ये जो प्रदर्शन है या फिर मार्च कह सकते हैं, मार्च क्योंकि इन लोगों को करना है, कह रहे हैं सीएम हाउस तक ये लोग जाएंगे। और इन लोगों की मांग है कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए और बिहार के जो बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचे। तो यही मांग है और इस मांग को लेकर के जो छात्र नेता दिलीप हैं वो इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहुँच गए हैं जेपी गोलंबर पर। हालांकि प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट है और देखना है कि ये बच्चों को यहाँ पे प्रशासन रोक पाने में कामयाब होती है या फिर यहाँ से ये लोग आगे बढ़ पाते हैं। देख सकते हैं रस्सियाँ बांध दी गई हैं, बैरिकेटिंग, और चारों तरफ यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती, वाटर कैनन की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इस बात को कह रहे हैं मजिस्ट्रेट भी कि नियम को नहीं तोड़ने दिया जाएगा किसी को। जिस जगह जाने की ये लोग कोशिश में हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आवास, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे प्रतिबंधित एरिया है। लिहाजा इन लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पर मुस्तैद और हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं। उन पोस्टरों पे मांग है बिहार मांगे डोमिसाइल और काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आगे यहाँ से ये लोग बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशासन इनको रोकने के लिए यहाँ पर। और देखिए अभी जेपी गोलंबर की तस्वीर, वहीं पर जो बच्चे हैं बैठ गए हैं। मेरे सहयोगी अजय चाहेंगे आगे आएँ, हम उन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। दोनों तरफ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रशासन बैरिकेटिंग करके यहाँ पर बच्चों को रोके हुए, दूसरी तरफ इधर काफ़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो पहुंच गए हैं। महिलाएं हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, वो यहाँ पर पहुंची हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से पहुंच करके उन्हें अपना आवेदन, अपना मांग पत्र देना चाहते हैं। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो, क्योंकि भारत के अंदर सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। हम बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय देखिए एक बार दिलीप है यहाँ पे। दिलीप आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तक तो पहुँचे हैं। दिलीप जी, आप देखिए अभी प्रशासन और छात्र नेता दिलीप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और जैसा यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब भी पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में जो पुलिस है। प्रशासन की एक कोशिश की बातचीत पहले किया जाए। हालांकि पहले से ही मजिस्ट्रेट कह रहे थे कि डेलीगेशन को जाने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में जो बच्चे हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे हम नारेबाजी करते हुए बच्चे, इधर छात्र नेता दिलीप हैं जो कि प्रशासन से अभी बात कर रहे हैं। क्या बातचीत होती है वो भी कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मजिस्ट्रेट यही कहेंगे इनको कि इतनी ज़्यादा संख्या में सीएम हाउस नहीं जा सकते आप लोग। कोई डेलीगेशन अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए, 4-5 छात्र अगर जाना चाहते हैं तो जाइए। और मजिस्ट्रेट लगातार वहाँ पर बात कर रहे हैं। हम एक बार देखते हैं क्या कुछ बातचीत चल रही है। हमारे मुखिया है नीतीश जी, हम लोग 5 लोग सिर्फ मिलना चाहते हैं नीतीश जी से कि डोमिसाइल बिहार में लागू हो। सिर्फ अपना तर्क देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के सामने। हमारे मुखिया है नीतीश कुमार जी, हम ही ने वोट देकर जिताया है उनको। हमारे मुखिया है, हमारे बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री है नीतीश जी। मुख्यमंत्री सचिवालय में 2 आदमी से किसी पदाधिकारी से हम मिलवा देंगे। आप बात कीजिए साहब,
बात कीजिए सर। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है और इसी आंदोलन से, जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जी उभरे थे, नेता बने और बिहार के मुख्यमंत्री है। और आज छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, बस मिलवा दीजिए। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदाधिकारी से मिलवा दीजिए सर, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। वो नहीं मिलते हैं। आप प्रयास कीजिए, नहीं, हम आप प्रयास कीजिए कि नीतीश जी बिहार के लाखों युवा नीतीश जी की तरफ देख रहे हैं, उनसे मिलकर हम लोग 5 लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में हम मिलवा देंगे। बस 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवा सचिवालय, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। देखिए अभी प्रीति जी यहाँ पे बातचीत हो रही है। मजिस्ट्रेट ने कहा है छात्र नेता दिलीप को कि आप लोग, मुख्यमंत्री तो अभी नहीं मिल सकते, अगर डेलीगेशन है तो वो सीएम हाउस जरूर जा सकता है, हम 4-5 छात्रों के डेलीगेशन को ले आते हैं। लेकिन छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो अभी बातचीत नहीं बनी है और अब ये तस्वीर देखिए, अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अजय दूसरी तरफ जाते हैं, चूंकि इधर छात्रों का अब जमावड़ा होगा क्योंकि बातचीत तो नहीं बनी है। इधर अब प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और छात्र जो है वो आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो अब करेंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पे प्रशासन इन लोगों को रोकती है या फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद और अलर्ट मोड पर है। हम दूसरी तरफ से तस्वीरें दिखाएंगे। अभी बातचीत तो नहीं बन पाया है क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि नहीं, हम सीएम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, वो मुखिया हमारे, उन तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। और अब इस ओर बैरिकेटिंग के पास ये लोग पहुँच गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में जो पोस्टर है, इन पोस्टरों पर लिखा हुआ है वोट दे बिहारी और नौकरी ले बारी। तो इस तरीके के जो बातें हैं वो यहाँ पर छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ छात्रों से अभी फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार बातचीत प्रशासन के बीच में, जो छात्र हैं उनके बीच में हो रही है। और ये लोग आगे बढ़ पाते हैं या फिर नहीं बढ़ पाते हैं, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से, क्योंकि प्रशासन ने इन लोगों को रोका हुआ है। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और यहाँ पर पुरुष भी हैं जो कि आगे जाने की बात कह रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस ने सभी को रोक दिया है और डोमिसाइल लागू करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी भी धक्का मुक्की लगातार हो रही है इधर। हम एक बार फिर से उस साइड जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, चूँकि बैरिगेटिंग काफ़ी लंबा यहाँ पर प्रशासन का है और बच्चों को रोकने के लिए, ताकि ये लोग आगे की ओर ना बढ़ सकें। चूँकि प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधित एरिया है और प्रतिबंधित एरिया में नहीं कोई जा सकता है, लिहाजा सभी को इसीलिए यहाँ पे रोक दिया गया है। मेरे सहयोगी अजय लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बातचीत करने की फिर कोशिश करेंगे कुछ छात्रों से। यहाँ पे काफ़ी संख्या में छात्र हैं, चारों तरफ हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। छात्र नेता दिलीप भी हैं। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। तो हम लोग प्रशासन से सहयोग चाहते हैं कि 5 प्रतिनिधिमंडल को नीतीश जी से मिला दिया जाए, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। देखिए अभी मजिस्ट्रेट साहब बात करने आए, वो विचार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। ठीक हम आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक बार और। यहाँ पे छात्र नेता दिलीप, क्योंकि अभी बच्चों को कह रहे हैं कि थोड़ा आप लोग शांत रहिए क्योंकि नारेबाजी खूब हो रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। सभी सरकारी नौकरी में, दरोगा सिपाही, बीपीएससी, टीआरई, शिक्षक भर्ती, दरोगा सिपाही, लाइब्रेरियन, सब में। तो अभी आप लोग जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास। देखिए सभी जो बहाली है उसमें ये लोग डोमिसाइल लागू करने की चाहते हैं मांग। ये तो एक मुख्य मांग इन लोगों की हो गई और चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा बिहार में अगर होती है, सरकारी परीक्षा, तो उसमें डोमिसाइल लागू हो। डोमिसाइल लागू हो एक मांग हो गई। अभी सीएम हाउस जा रहे थे आप लोग। हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी रोक दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि 5 प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए। तो क्या ले जाने के लिए प्रशासन से बातचीत हुई है? देखिए वो बातचीत की है, वो विचार कर रहे हैं इस पे। तो आप लोग 5 लोग जाने को तैयार? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं हम लोग। तो मजिस्ट्रेट जो है वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, डेलीगेशन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो देखिए ये लोग मुख्यमंत्री से ही मिलना चाहते हैं और ये छात्र नेता दिलीप थे। इधर कई महिला भी हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है यहाँ पे। और
महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं डोमिसाइल का मांग करने के लिए, मांग कर रही है कि डोमिसाइल लागू हो। हम यहाँ पर एक बार बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम बिहार से हैं। क्या मांग कर रही हैं? हम डोमिसाइल लागू की मांग कर रहे हैं। अभी जा कहाँ रही है? अभी हम लोग डोमिसाइल लागू करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। डोमिसाइल लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से उनसे अनुरोध है कि 90% हमारे बिहार राज्यों के लिए, बिहार बच्चों के लिए डोमिसाइल लागू कर 10% आरक्षण रखे दूसरे राज्य के लिए। झारखंड जैसे राज्य में पूरे 100% आरक्षण है कि वहाँ के ही नागरिक ले सकते हैं, वहाँ के छात्र ले सकते हैं। बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अन्य राज्यों से हम लोग कोई विरोध नहीं है, उनको 10% आरक्षण चाहिए। अभी यूपी में जो 5 साल वहाँ का स्टूडेंट होगा वही बीएड कर सकता है, तो ये भी एक प्रकार का डोमिसाइल ही हुआ। तो हम लोग को बिहार राज्य में हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग को डोमिसाइल चाहिए। हमारी मांग है कि हमें डोमिसाइल चाहिए। हम लोग लाठी भी खाएंगे, लेकिन इस बार तैयारी फोन में डोमिसाइल चाहिए, हम लेके रहेंगे। क्या चाहते हैं? डोमिसाइल हम लोग चाहते हैं कि बिहार में कम से कम हम लोगों के लिए 90% आरक्षण होना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि 10% हम अन्य राज्य के लिए दे रहे हैं। अन्य राज्य में तो वो भी नहीं है। और जहाँ तक टीआरई 4 आ रहा है, तो टीआरई 4 में पीआरटी में तो 100% आरक्षण चाहिए, क्योंकि 100% आरक्षण इसलिए कि हम लोगों को मातृभाषा में शिक्षा देना है। पीआरटी में तो हमको तो 100% आरक्षण उसमें चाहिए, और अदर में 90% आरक्षण कर दीजिए और डोमिसाइल लागू कर दीजिए, और 10% अन्य राज्य को दे दीजिए। हम लोग उतना दे रहे हैं, अन्य राज्य में तो वो भी नहीं है, तो कम से कम हम लोग। कहाँ से आए हैं आप? डोमिसाइल लागू सर हम लोग मधुबनी से आए हैं। ये लिखे हैं डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल लागू करो। जी जी बिल्कुल, अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो बिल्कुल हम लोग वोट नहीं देंगे और सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। 3 बार से हम लोग ऐसे ही लौट रहे हैं, इस बार लिए बिना नहीं जाएंगे हम। क्या समस्या क्या आता है आप लोग? समस्या आता है प्रतियोगिता परीक्षा में बाहरी को अलाउ किया है, 100% अलाउ कर दिया है, जबकि बिहारी को अलाउ करना चाहिए। कि जो हर एक स्टेट में 10% दिया जा रहा है, 10% दीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार में आप 100% बाहरी को दे रहे हैं, इससे हम लोग को आपत्ति है। हम लोग को बिहारी को 100% डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, यानी कि बाहरी लोगों को ज्यादा मौका मिल जाए। पिछला टीआरई 3 में 63 जो बिहारी और 199 या अदर, हमको डाटा ठीक से याद नहीं, लेकिन ज्यादा से यूपी और अदर राज्य से थे। तो हम लोगों को बिहारियों को कम मौका मिला, क्योंकि हमारा शिक्षक तो खासकर बिहार का नींव है, तो वहाँ तो कम से कम मातृभाषा में होना चाहिए। तो हम लोग बिहार राज्य में जो टीआरई 4 होने वाला है, उसमें बिहार राज्य से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाए, क्योंकि अन्य राज्य से आएंगे तो उनको बिहार के बारे में पता नहीं होगा, और आएंगे तो बिहार के बारे में पढ़ना होगा कि बिहार में क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या यहाँ पे जो हम लोग प्रदर्शनी दिखा सकते हैं कि बिहार राज्य में हम लोग अन्य राज्य में जाएंगे तो उनके राज्य में। देखिए अभी ये छात्रों की ये जो कई मांगे हैं वो बता रहे थे, और प्रशासन और छात्रों के बीच में बातचीत भी लगातार हो रहा है। प्रशासन छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। देखना है कि अभी बातचीत कुछ बन पाता है, क्या डेलीगेशन को आगे जाने की इजाज़त दी जाती है, जैसा कि नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप इस बात को कह रहे हैं। छात्र इस बात को कह रहे हैं कि अगर डेलीगेशन भी जाता है, अगर इनकी बातें पहुंच जाती है मुख्यमंत्री तक, तो इनकी समस्या का कुछ समाधान हो जाए। लेकिन अभी कुछ क्लियर तरीके से नहीं कह सकते हैं कि बातचीत क्या हुआ। अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा कि इन लोगों को आगे जाने दिया जाता है, डेलीगेशन को जाने दिया जाता है, या फिर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रशासन और छात्रों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा निषेध, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।